नमस्कार। आप सभी को आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण लगातार जारी है। कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारी अब एक होने लगे हैं, तो सरकार भी उन्हें गिराने की कोशिश करने लगी है। लेकिन इसी बीच में एक खबर निकल के आई है जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये समस्या एक विभाग की नहीं है, आप सभी को पता है कि हर विभाग में समस्या है। आउटसोर्स कर्मचारियों को यदि जो विभाग है वो पहले पेमेंट कर भी देता है, तो कंपनियां और उनके जो बाबू अधिकारी हैं वो उनको कम से कम 3, 4, 5 या 6 माह तक लटका के ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारी को मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखना, जो अपनी मर्यादा है उसको तोड़ना पड़ता है। तो आज हम 2 खबरें लाए हैं आपके लिए, तो वो भी वेतन के संबंध में। जिला अस्पताल में धरना देने के साथ कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। वेतन नहीं मिलने से नाराज आउटसोर्स कर्मियों ने कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। तो एक खंडवा के हमारे कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। वेतन नहीं मिलने से परेशान जिला अस्पताल के हाउस कीपिंग आउटसोर्स कर्मचारियों ने कंपनी के विरुद्ध गुरुवार को हल्ला बोल दिया है। कर्मचारियों ने काम बंद कर अस्पताल में धरना दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर वेतन दिलाने की मांग की। जिला अस्पताल में हाउस कीपिंग का काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। कंपनी के अधिकारियों के सामने गुहार लगाने के बाद भी वेतन को लेकर परेशान कर्मचारियों ने अब कंपनी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला अस्पताल के ए ब्लॉक में मुख्य गेट के सामने धरना दिया। अक्षय यादव सहित उनकी टीम ने वेतन नहीं मिला, इससे घर चलाने में परेशानी हो रही है। कंपनी के अधिकारियों सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेंट के पास जाओ तो वह बता कर भगा देते हैं। ये बिल्कुल 100% बात सही है कि बाबू जो हैं, अकाउंटेंट जो हैं, उनके पास यदि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जाते हैं तो इस निगाह से देखते हैं जैसे कोई मुजरिम सामने खड़ा हो। इस प्रकार से देखते हैं, अपना काम का पैसा भी नहीं मांग सकते। ये होती है आउटसोर्सिंग। इससे घर चलाने में परेशानी हो रही है। कंपनी के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेंट के पास जाओ तो वह अभद्रता का भगा देते हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी काम करते हैं। उन्हें ईंट गिट्टी और सीमेंट के काम ही करवाए जा रहे हैं। सुपरवाइजर विरोध करने पर काम से निकालने की धमकी देते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 350 कर्मचारी हैं, इन्हें 8400 रुपये वेतन दिया जाता है। मतलब 8400 पेमेंट 1 महीने का दिया जाता है इस आउटसोर्स कर्मचारी को, और वो भी 5 से 6 महीने बाद, है ना। आगे लिखा है 2 माह हो जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। धरना प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारी कांग्रेस नेता पार्षद दीपक भी वहां पर पहुंचे। पार्षद राठौर बताया कि कर्मचारी वेतन को लेकर परेशान है। इन्हें वेतन दिलाने के लिए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को ज्ञापन दिया गया है। 5 दिन में वेतन दिलाने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर कलेक्टर के सामने कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। तो ये खंडवा की खबर है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी खंडवा से भी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें एक होकर आगे लड़ाई लड़नी है। अब राहुल मालवीय जी भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के। तो अब कहीं ना कहीं हमारा संगठन विकास कर रहा है और निश्चित ही जल्द से जल्द हम अब आगे तरक्की करेंगे और हमारी सफलता हमें मिलेगी। और एक खबर आगे निकल के आ रही है, आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को करीब 3 माह से नहीं मिला वेतन। यहाँ पर 3 माह से वेतन नहीं मिला गया। ये इंदौर से खबर है। DAB देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को 2.5-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। आउटसोर्सिंग में नई कंपनी के आने के बाद कर्मचारियों के सामने यह परेशानी खड़ी हो गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीब 65 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इन्हें इनकी श्रेणी के अनुसार श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी दर पर ही वेतन मिलता है। यानी कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के अनुसार इनका वेतन करीब 11,885, 10,507 और 9,650 रुपये है। आउटसोर्सिंग पर इन कर्मचारियों से काम करवाने वाली कंपनी सभी के बिल विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने रखती है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय प्रबंधन इस कंपनी को पेमेंट करता है और यह कंपनी आगे इन कर्मचारियों को उनका वेतन देती है। आगे लिखा है इन्होंने 2.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इन कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर कर्मचारियों ने कई बार कंपनी से शिकायत की तो वहां से बार बार यही जवाब मिला कि अभी बिल पास नहीं हो रहा है। 8 महीने ही हुए हैं कंपनी को। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में इस समय आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी ठेका माँ आशापुरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है, जो जैन की है। इस कंपनी को विश्वविद्यालय में फरवरी 2023 से काम मिला है। अभी काम करते हुए 8 महीने ही पूरे हुए हैं और कंपनी ने कर्मचारियों को वेतन के लिए परेशान करना शुरू कर दिया है। जल्द कर दिया जाएगा भुगतान। जो अधिकारी हैं उनका कहना है सभी विभागों से कर्मचारियों का रिकॉर्ड चेक कराया जा रहा है। मामला प्रक्रिया में है। सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। डॉक्टर अजय वर्मा, रजिस्ट्रार DAB जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो अधिकारी उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम लोग जांच करा के वेतन का भुगतान करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या हर विभाग की है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो।
तो यहाँ पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम सरकार करती है। कई कर्मचारी साथी ऐसे हैं कि बहुत दूर तक ड्यूटी करने जाना पड़ता है, 25 से 30 से 40 किलोमीटर तक। उनका कम से कम 200 रुपये का तो पेट्रोल जल जाता है, लेकिन फिर भी वेतन टाइम से नहीं मिलती है। इसी कारण से हमारे साथी कुछ सुसाइड करने लगे हैं। अब कुछ को प्रताड़ित करके मारने की, निकालने की धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। तो निश्चित रूप से अब हमें एक होकर लड़ाई लड़नी है साथियों। एक हो जाइए, संघर्ष करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब वह दिन दूर नहीं है साथियों। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हम आपको हर एक छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक खबर आपको सही समय पर मिल सके। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।